ओके, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि यस, लोग आपसे बातें ये कर रहे हैं आपके बारे में कि इन दिनों कहीं न कहीं आप बिल्कुल भी उन लोगों के एनर्जी के मैच के लेवल के नहीं हो, उन लोगों के लेवल के आप नहीं हो, ये लोग ये बातें कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपने इन लोगों के साथ अपनी कंपेयर करनी बंद कर दी है, या फिर ये लोगों ने आजकल आपके साथ अपनी और ख़ुद की कंपेयर करनी बंद कर दी है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं से भी वो और आपका मैच नहीं है। कोई पर्सन ये सोच रहा है कि आप दोनों का लेवल अलग अलग है, कोई भी लेवल आप दोनों का सेम नहीं है। आप कहीं न कहीं बहुत बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहते हो। जिस भी चीज़ों पर आप बैलेंस बनाने का स्ट्रगल कर रहे थे, जिस भी ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव में, जिस भी हिस्से में आपको प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं न कहीं आप उस पर अपना ध्यान शिफ्ट कर रहे हो और किसी भी चीज़ों पर ध्यान शिफ्ट नहीं कर रहे हो। सिर्फ़ अपने पे ही आप खोए हुए हो, अपने बारे में सोच रहे हो। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और काफ़ी सम्मानपूर्वक नज़रों से वो देख रहे हैं। आपने कहीं न कहीं जब से इन लोगों से दूरी बनानी स्टार्ट की है इन दिनों, या फिर कुछ तो आपने परिवर्तन करने के बारे में ये लोगों को पता चला है कि या तो आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर आप कुछ ना कुछ मुझे लगता है आप चेंज चाहते हो, ठीक है? चेंज चाहते हो और आपने अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव किया है। कहीं न कहीं आप कोई जगह चेंज करना चाहते हो, या कुछ लोग तो बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं आपके लिए भावनात्मक जुड़ाव मैं फ़ील कर रही हूँ अंदर से। वो जा कर के अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और आपके प्रति कहीं न कहीं जो लॉयल लोग हैं वो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में खड़े हो रहे हैं, और आपको आस-पास फ़ील होगा कि ये मेरे लिए लॉयल था, ये मेरे लिए लॉयल थी। कुछ तो लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उसके हाथ से खो रहे हो, या फिर आपने उनसे क्या गलती हो गई है कि आप उसको उनसे दूर हो रहे हो, या फिर कटे-कटे रह रहे हो। तो लोगों को रियलाइज़ हो रहा है आपको लेकर के, और ये सही है। ये टाइम रियलाइज़ेशन का है उन लोगों को, आपके लिए। और कहीं न कहीं बहुत लॉयल और एक 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 इज़्ज़तदार पर्सन, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक इज़्ज़तदार पर्सन जिसकी इज़्ज़त है, जो जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। लोगों ने भले ही उसको जज किया था एक समय पर भर-भर के, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी इस पर्सन में ज़रा भी एटीट्यूड नहीं है, या फिर उन लोगों ने गलत जज किया था। ओके, और कहीं न कहीं ये लोग ये भी देख रहे हैं कि आपका रेपुटेशन बढ़ रहा है, और कहीं न कहीं आप ज़िंदगी में किसी हिस्से में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उन लोगों को जज करने का कोई भी हक नहीं है। और ये भी देख रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को माफ़ किया है, और आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन किया है, लेट गो किया है, और चलते रहने का नाम है जीवन। कहीं न कहीं लोग आपसे ये सीख रहे हैं और आपके बारे में देख भी रहे हैं आपके साथ। ओके, मून का कार्ड है। इसमें से कुछ लोगों को लगता है कि या कि गलत लोगों का साथ देकर के उन्होंने आपके साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है। यस, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है। ये कोई फ्रेंड्स ग्रुप हो सकते हैं, या फिर सोसाइटी, कोई भी पर्सन, फैमिली, कोई भी। तो इन लोगों को आपको लेकर बहुत इस बात का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, या फिर आपको वो प्यार रिटर्न नहीं किया था, जो प्यार आपने इन लोगों को दिया था या फिर शेयर किया था। कुछ लोग देख रहे हैं कि आप अपना घर चेंज कर रहे हो, या फिर जॉब, या फिर फ्रेंड्स चेंज कर रहे हो, या फिर कुछ तो है जो बहना चाहता है, एक जगह इकट्ठा नहीं रहना चाहता है। कुछ एनर्जी, कुछ इच्छाएं हैं आपकी जो वो अभी बहना चाहता है, और इनसे बहुत लोगों को दुख हो रहा है, और वो पॉजिटिव तरीके से। कोई तो आपके बारे में सोचकर उसके वो इमोशनल है, उसकी आंखों में आंसू है, वो अपनी आंसू आपको दिखाना भी नहीं चाहता, छुपाना चाहता है, और वो उस पल को याद कर रहा है जब जय श्री राम, जब आपने उनके साथ अच्छे टाइम स्पेंड किए थे, जब आपने उनके साथ बहुत उसको अच्छा फ़ील कराया था, अनुभव अच्छा फ़ील कराया था आपके साथ, उसको उठा हुआ में। आप ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने अगल-बगल सभी को पैम्पर करते हो। आपके सामने कोई भी छोटा महसूस नहीं करता, कोई भी नहीं। आप बहुत ही
प्यारे हो यार और काइंडनेस है आप में। और इन्हीं लोगों में से किसी ने आपको बहुत हर्ट किया था, बहुत डीपली जाकर के आपको पेन दिया था, जिससे अभी जाके उसको इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि वो इनमें से कोई पर्सन ज़रूर बंद दरवाजे के पीछे आपके लिए रो रहा है, या फिर उसके दिलों में बहुत दर्द है कि उन्होंने आपके साथ छल कपट किया था। उसे बहुत मलाल है आज की एनर्जी में, या कोई आपको सोलमेट फ्रेंड, कोई सोलमेट पार्टनर या कोई सोलमेट नेबर भी फील कर रहा है इन दिनों, बहुत अटैच फील कर रहा है किसी को आप पर, या कोई नई शुरुआत करना चाहता था और उसे लग रहा है कि नई शुरुआत करने से पहले ही चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कोई ये भी नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करके आप उसको भूल जाओ या फिर उन लोगों से बाहर निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। मतलब निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी उतना नहीं है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है, राइट। और ये नहीं चाहता है कि आप इतने आगे बढ़े, क्योंकि ये आपकी दूरियां बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ऐसा कोई तो है आपके आसपास, ओके। आप एक ऐसी लेडी हैं या फिर एक आप ऐसे पर्सन हैं कि आपने हर किसी को दिल खोल के मदद किया था, लेकिन आपको इन लोगों ने उस टाइम तो कम आका, लेकिन उस पूरे ग्रुप में आपसे बेहतर पर्सन नहीं है, क्योंकि आपने आइसोलेशन में जाकर के एक चीज़ की कि वो आपने मैनिफेस्टेशन किया। आइसोलेशन में जाकर के आपने ये चीज़ किया कि आपने अपने आप को गले लगाया और अपने आप को संभाल लिया, है ना। इसके लिए ये कार्ड निकल करके आया कि आप मैजिशियन हो और आपने अपनी पावर को पहचान लिया है इन दिनों। आप जो पावर इन लोगों में ढूंढ रहे थे कि कोई आएगा मेरे लिए मैजिक क्रिएट करेगा, कोई तो आएगा अलादीन का चिराग, कुछ तो मैजिक होगा। बाद में जब सब ने आपको तोड़ डाला, फोड़ डाला, तब आप चकनाचूर हो गए, तब आपको पता चला कि वही मैजिशियन, वही चिराग आप खुद हो। और आपने मैनिफेस्ट करने स्टार्ट की, अपने आप को अपग्रेड करने लगे, और इस तरह करते करते आज आप यहाँ पहुँच चुके हो, ओके। तो आप हो मैजिशियन, ओके। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग आपके फेस के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। आपका फेस, आपका ऑरा, आपका लुक्स, सब कुछ, ओके। तो आपके बारे में ये देखा जा रहा है कि आप कितने भी उम्र के किस भी पड़ाव पे हो, लेकिन आपके अंदर एक प्रचुरता है, राइट। जिंदगी की प्रचुरता है, आपकी स्किन हाइड्रेट है, आप में एक अट्रैक्शन है, रेड कलर का फायरी नेचर है आपका, और कोई भी मोहित हो जाए। बहुत सारे, मतलब मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ क्या, मुझे नहीं मालूम। एक सेंसुअल ऐसी एनर्जी है, और एक ऐसा है कि वो एकदम इमोशन है उसके अंदर, क्रिएटिविटी है, बोल्ड है, हर कुछ है उसके अंदर, और हर चीज़ का सामंजस्य है, मिश्रण है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी उसमें ऐड है। उसके पास प्यार का कप है जिसमें इमोशन है, उसके पास दिमाग है जिसमें जो चालाक भी है, लेकिन वहाँ पर एक फीस है जो कि चालाक होके भी एक दायरे में वो चालाकी करता है कि उसकी चालाकी किसी को हार्म ना कर दे, किसी दूसरे की इज्जत को तार तार ना कर दे, उसका भी उसको ख्याल रखना है। और हर कुछ उस कप में, हर चीज़ सही मात्रा में डाला गया है, और वो ड्रिंक्स बना है प्यार का कप, और वो आपके पास है। तो लॉजिक भी आप उतने ही हो और इमोशनल भी उतने हो, और हर चीज़ बैलेंस में है। लेकिन अभी जो आपकी जर्नी है वो ये है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, कहीं ना कहीं आप एक ओल्ड वाइन जैसे दिखते हो। जैसे जैसे समय होता, आप समय को पीछे छोड़ रहे हो, और आपका चेहरा वैसे ही काफ़ी ही ग्लो कर रहा है, हाइड्रेट कर रहा है, और आपके चेहरे पर मासूमियत दिखती है। ये लोग नोटिस कर रहे हैं। पहले इन लोगों को लगता था कि आप बहुत कम एज के हो, कुछ तो है, रिश्तों में डिफरेंस है, या किसी भी चीज़ में आप काफ़ी कम उम्र के हो, या कुछ भी। फिर यही लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते गए, तो अभी भी आप वैसे के वैसे ही हो। तब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि
जो आपके अंदर है वो आपके फेस पर आ रहा है, और ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये इसको भी लंबे दूर तक इस फेस को जाना है। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और बोल्ड स्टेप लेने वाला आदमी, पर्सन या औरत, जो काफ़ी एलिगेंट है, जो काफ़ी सातिर भी है और काफ़ी इमोशन भी है, हर चीज़ का बैलेंस है उसके अंदर, राइट। और आपने अपनी उम्र को पीछे छोड़ा है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये लोग अब ये भी देख रहे हैं कि समय के साथ आप में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले भी आप में जितना इमोशन था, कहीं ना कहीं धीरे 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 अभी क्या हो रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो। जो आपके फेस पे वो भी दिख रहा है कि एक एलिगेंट फेस, और वो भी शार्प बुद्धि वाला। आपका जो फेस है वो काफ़ी शार्प हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों का जो लाइन दिखने लगा होगा, या फिर आप जो भी है आपका फेस जैसा भी है उसमें अभी शार्पनेस दिख रही है। चाहे फेस का शेप कुछ भी हो, राउंड हो, ओवल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक शार्पनेस दिख रही है। उससे ये पता चलता है कि ये पर्सन कभी भी कोई भी मूव ले सकता है, कभी भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, कोई भी स्मार्टली चीज़ों को हैंडल कर सकता है। बाकी लोग आप पर आश्रित होंगे कि इस सिचुएशन में आप कैसे मूव करते हो, इस सिचुएशन में आप कैसे सिचुएशन को फेस करते हो। ये सब कुछ आपकी आंखों से पता चलता है, आपके फेस से साफ साफ पता चल रहा है। काफ़ी शार्प हो आप में से बहुत सारे लोगों का फेस राउंड भी है और स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। ओके, बहुत सारे लोगों के हेयर का कलर रेड भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिसके हेयर का कलर का थोड़ा रेड कलर टेक्सचर है। ओके, और लोगों को आपके फेस के बारे में ये पता चल रहा है कि आपने अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत काम किए हैं, या फिर ईजिली आपके जैसा नहीं रह पाएंगे लोग, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो और रियलिटी में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। आप गिल्ट में भी जाते हो जब आप अपने आप का केयर नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी ही आप ट्रैक पर आ जाते हैं। ओके, बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड इन दिनों, बहुत सारे लोग, या एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी यंग है, या फिर अपने उम्र के जिस भी फेज में है उसमें अभी भी एक एनर्जी है, जोश है जीवन को लेकर के। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अभी अपनी मंजिल की तलाश में हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी भी अपनी मंजिल की तलाश में हो, अभी भी आप अपने डेस्टिनी पार्टनर के साथ लंबे दूर तक जाना चाहते हो, या फिर डेस्टिनी का पार्टनर का वेट कर रहे हो। नदी है और कहीं ना कहीं आपको नदी पसंद है, आपको एक उपजाऊ ज़मीन के पास आपका घर हो सकता है, या फिर आपको पसंद है खुली ज़मीन में नदी किनारे बैठना, या फिर आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है, या फिर जीवन की बहुत कुछ संभावनाएं हो सकती है जो रियलिटी में हो सकती है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ ग्रोथ होगी, या तो आप जहाँ रहते हो लोगों को लगता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ धन की कमी दूर होती है, या फिर आप धन की कमी दूर करने के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हो, जो कि आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप स्टक हो आप, क्योंकि ये घोड़ा रुका हुआ है, दौड़ नहीं रहा है, तो वो बंदा स्टक है। शायद उसको यूनिवर्स ने रोका हुआ है, उसको कुछ लेसन सीखना है, या फिर अपने आप में सुधार करना है, ताकि वो इस अबंडन तक का रास्ता सफ़र कर पाए। आप जाना चाहते हो, आप अपने करियर में बेहतर करना चाहते हो, लेकिन आपको वो रास्ता जो है ऑब्स्टिकल्स, उसको पार करना पड़ेगा, वो नदी पार करनी पड़ेगी जिस नदी से आप भाग रहे हो। ऐसा है, जिस दिन आप उस नदी को, यानी कि उस स्ट्रगल को पार कर लोगे, अपने आप को परफेक्ट बना लोगे, उस दिन आप इस अपने डेस्टिनी को पा लोगे। तो ये है। बाकी आपके बारे में लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आप काफ़ी रईस हो, और अबंडेंट, या फिर आप
आप बहुत रिच फैमिली के हो, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग लगते हैं, या फिर आप रिच फैमिली बनाने जा रहे हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स के पहले और जल्दी कहीं ना कहीं आप वो पर्सन हो जो अपनी फैमिली का उद्धार कर रहे हो, या फिर अपने फैमिली को भी संवार दोगे। आप इतना कमाओगे कि आप कितने लोगों की ज़िंदगी बनाओगे। पहले तो आपको अपना जीवन बनाना है, फिर आपको अपनी फैमिली का बनाना है, जो भी करना है, क्योंकि आप उस काबिल रहेंगे तभी तो बाकी को काबिल बना पाएंगे, है ना। या लोग आपके फेस के बारे में क्या बातें करते हैं, लोग ये भी बातें करते हैं कि कोई भी आपके जीवन में आ सकता है, सिर्फ आपकी हाँ की ज़रूरत है। ओके, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में, ऐसा मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मतलब आपको अप्रोच करना चाहते हैं या फिर रिश्ते ऑफ़र देना चाहते हैं तेज़ी से, और बहुत सारे लोग आपके साथ तेज़ी से जुड़ना चाहते हैं यार, बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र ना लगे आपको। बहुत ही ज़्यादा स्माइल आपकी पसंद है किसी को। लोगों को लगता है कि हाल फिलहाल आप में से बहुत सारे लोग किसी ब्रेकअप से निकले हो, या फिर आपके रिलेशन में कोई इश्यू हुआ था तो उसको जल्दी ठीक कर लिया जाएगा, या फिर जल्दी ही कोई नया रिलेशन स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और तेज़ी से कुछ मूवमेंट होने जा रहा है आपके जीवन में, बहुत तेज़ी से कोई आपके बारे में सोच रहा है और वो आप तक पहुंचना चाहता है। कोई आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है ये पर्सन, और ये बिना लेट किए आपसे मिलना चाहता है। किसी लोगों का तो 100% रियूनियन होने का चांसेस है, हो सकता है कि किसी का एक्स यहाँ पर टकराने वाला है, या फिर आपके पार्टनर को अचानक आपकी बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की वाइब आ रही है, फैंटेसी, इंटीमेसी और रियूनियन और यादें आना, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो 100% की हो रही है। ओके, या आप कहीं ना कहीं निगेटिव पैटर्न में अगर फंस जाते थे तो आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपकी निगेटिव थॉट्स ही आपकी ज़िंदगी में डिले कराती है, या फिर आपको ओवर थिंकिंग ही आपके ज़िंदगी में निगेटिव चीज़ों को या फिर निगेटिव पीपल को अट्रैक्ट कराती है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो आप लड़ाई झगड़े में फंसे रहेंगे। आपके लिए ये मैं गाइडेंस बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अवॉइड करो निगेटिविटी को। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, या फिर आपको कोई बुली कर रहा है, या किसी की बातें इस दिनों दिल पे चुभ रही है, तो ये उसका नज़रिया है। आप उसके कचड़े को, खुद को क्या डस्टबिन समझ रहे हो जो उसके कचड़े को अपने अंदर डालना है? नहीं ना। तो उसके कचड़े को वापस फेंक दिया जाए कि तुम कचरा, तुम्हारा कचरा तुम जानो। आपको डस्टबिन नहीं बनना है, राइट। और इससे क्या होगा कि वो पर्सन खुद फील करेगा बर्डन, उसकी बातें का आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होगा। मुझे लगता है कोई पर्सन बार बार आपको बुली कर रहा है, आप शायद ये भी कह रहा है कि आपको उसके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उससे भी अच्छा पर्सन मिल सकता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी का रियूनियन हो सकता है, या फिर वो पर्सन मजबूर होके बोल रहा है, अंदर से वो जानता है कि आप कितने लायक हो। ओके, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो अंदर से आपको बहुत प्यार करता है। वो पर्सन, कोई पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, कोई पर्सन को लगता है कि इससे बेहतर पार्टनर उसके ज़िंदगी में आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लोग आपके फेस के बारे में ये भी बातें करते हैं कि आपकी आंखें काफ़ी एक्सप्रेसिव आई है, और आपके घर में बर्ड्स हैं, या फिर आप बर्ड्स को दाना डालते हो, या फिर इजली वर्ड्स आपके अगल बगल आ जाते हैं, और इससे आपके भाग्य भी खुल रहे हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने हैंडसम हो, तो भी आप कभी नुमाइश नहीं करते हो। लोगों को ये भी लगता है आपके बारे में। लोग बहुत हैप्पी है, आप खुश है यार, वो बहुत खुश है। बहुत सारे लोग आपको देख करके खुश है। इक्का दुक्का लोग हैं जिसके कलेजे पर सांप लेटता है आपकी खूबसूरती को देख करके। वो पर्दे के पीछे छिप रही हैं, या छिप रहा है, या दरवाज़ा बंद कर रहा है, उसे आपकी रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। बाकी बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छा और बेहतर सोच रहे हैं, राइट। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में अगर
सॉरी, अगर लोगों ने या किसी पर्सन ने आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचा था और लोगों को इम्पोर्टेंट दिया था, तो वो पछता रहे हैं, क्योंकि हीरा उसके खुद के पास है, लेकिन वो कोयले को तलाश रहे हैं, कोयले को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये उसकी बदकिस्मती ही है, राइट। आप एक डायमंड की तरह हो, बहुत ज़्यादा एलिगेंट हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन किसी को यहाँ पर तो है कि उसकी वैल्यू नहीं है, और आप ऐसे पर्सन को लात मार के निकाल रहे हो जिसको आपकी वैल्यू नहीं है, या फिर जो आपकी महानता को नहीं समझ रहा है, आपके होते हुए भी वो कोयलों को तराश रहा है, चीट कर रहा है आपके साथ किसी कोयले के लिए। तो आप जैसे लोगों को लात मार के निकाल रहे हो, अपनी ज़िंदगी से किक मार रहे हो, और ये यूनिवर्स का फ़ैसला बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि ऐसे लोगों को आप भाव देना बंद कर दीजिए, जो नीच टाइप के लोग हैं, जो आपको बार बार इंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर मौके तलाशते हैं, या फिर आपकी एनर्जी को डाउन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप खूबसूरत दिखो, आप कॉन्फिडेंट रहो, ओके। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आप नहीं देखना चाहते हो। आपको पता चल गया है इन दिनों कि कौन कौन लोग आपको देख करके आपका बुरा सोच रहा है, या फिर जल रहा है, या फिर आपके होते हुए दूसरों को भाव दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। आपको साफ साफ पता चल चुका है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को आप ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते हो, ओके। आप कहीं ना कहीं अब जो करोगे, जहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, और लोग आपको शाबाशी देंगे, या फिर लोग आपसे इंस्पायर होंगे, या फिर लोगों का साथ मिलेगा आपको, क्योंकि लोगों को एक समय पर समझ में आ ही जाता है कि छल कपट कौन कर रहा है, और रियल में किसके साथ छल कपट हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कुछ लोगों को कोई चांद का टुकड़ा कह रहा है यहाँ पर, ओके। मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, और चांद का ही कार्ड आ गया। ये कार्ड में भी चांद ही है। तो कोई आपको चांद, किसी का नाम चांदनी, या फिर कोई, किसी के लिए आप चांद हो, किसी के लिए आप चांदनी हो। बहुत अच्छा है यार, शीशे की तरह क्लीन। किसी की स्किन यहाँ पर काफ़ी ग्लास, मछली की स्किन, फिश की स्किन जैसी, कोई किसी को बोल रहा है कि तुम्हारी स्किन फिश जैसी चमक रही है। और आपको फ्लोरल कपड़े पहनते हो, या फिर आप फ्रॉक पहनते हैं, या फिर आप फ्लोरल शर्ट पहनते हैं। ओ गॉड, चिल मार रहे हैं आप चिल मार रहे हैं, या फिर आपको चिल मारो, भाड़ में जाए ऐसे लोग, क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब आप चिल मारोगे, अब उसको फ़र्क पड़ेगा। आप अभी तक आपको फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन आप चिल मारो यार, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने सपने पूरे करने के लिए निकल पड़े हो, ओके। लोगों को आपकी पर्सनालिटी से इतना क्या फील हो रहा है मैं दिखना चाहती हूँ। वाह, लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपकी पर्सनालिटी को देख करके, और लोगों को लगता है कि आप वन पीस ही हो, उस एरिया में आप वन पीस हो। क्योंकि सिर्फ बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, अंदर की भी सुंदरता मायने रखती है ना। अगर आप बाहर से बहुत अच्छे दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत है, और अंदर आप में इंसानियत नहीं है, आप लोगों को बुली करते हो, तो क्या मतलब है ना। तो मुझे पता है कि लोग आपसे कंपेयर करते हैं, लेकिन उस एरिया में आप वन पीस हो, जिसके पास सब कुछ है, और उसके पास लॉयल्टी है, ईमानदारी है, और इमोशन है उसके पास। उसके सराउंडिंग में लोगों को बुली नहीं किया जाता, बल्कि लोगों को उठाया जाता है, उसको गले लगाया जाता है, राइट। तो लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं आपको जाहिर नहीं कर पाते, वो जेलसी हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपको बैठे, मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतें घर के अगल बगल बैठी रहती हैं और आपको देखती रहती है कि आप कितने छुपा रुस्तम हो, या फिर आप अपने फेस पर बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, आप पार्लर जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो, लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। और वही लोग हैं जो वो कहीं ना कहीं
आपके पैसों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग कि आप पैसे बहुत उड़ाते हो या फिर आपके पास बहुत पैसे हैं खर्च करने के लिए। कुछ तो है यहाँ पर। रेड कलर गिरा गिरा ऐसा मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को जलन है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को खुन्नस खाया हुआ है यहाँ पर। और वो कहीं ना कहीं आपकी कदम रोकना चाहते हैं। वो आपके गिरने का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके गिरने का वेट कर रहे हैं या फिर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का वेट कर रहे हैं या फिर आपको मायूस होता हुआ देखने का वेट कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसा सोच रहे हैं वो ही गिर रहे हैं। ओके, जो ऐसा आपके बारे में सोच रहा है, जो आपके पैर को खींच लेना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, जो आपके गिरने का वेट कर रहा है, वो खुद गिरने जा रहा है और ऊपर वाला आपको उठाने जा रहा है। ओके, ये कार्ड द एम्प्रेस बहुत ज़्यादा आपको कोई ना कोई बोल देगा, देखना इन दिनों कि तुमको ऊपर वाला बहुत कुछ देना चाहता है लेकिन दे नहीं रहा है या फिर वो नहीं दे रहा है, देना नहीं चाहता वगैरह वगैरह। समझ लेना कि ये पहला लाइन तो इसने सही बोला, दूसरी लाइन में ये अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है कि वो नहीं चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ो या खुश रहो। आपको लोग ये भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप फाइट करने के लिए रेडी हो, आप कहीं ना कहीं मूव करने के लिए रेडी हो, आप कहीं ना कहीं प्लान्स बनाते हो। लोग बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हो रहे कि आप बहुत सॉलिड प्लान बनाते हो यार। आपका डिसीजन जो है प्लानिंग करने का वो काफ़ी दमदार है। ओके, सुपर। ओके, तो लोगों को लगता है कि आप कहीं ना कहीं फ्री होने के लिए पूरी दम लगा रहे हो या फिर आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। और अगर ऐसा है तो एक पर्सन को या दो पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो कहीं ना कहीं आपको नहीं चाहता है कि आप इसकी रियलिटी तक जाओ या फिर फ्रीडम को रियलिटी बना लो, अपने दम पर जीना सीख लो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे रियल लव नहीं करता या फिर दिखावा करता। आपके आसपास के लोग नहीं चाहते, मुझे लगता है कि कोई आपके कैरियर से जल रहे हैं या फिर आपकी लाइफ से जल रहे हैं या फिर आपने जो डिसीजन लिया है उससे जल रहे हैं, वो उससे खुश नहीं है। और ये लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि ये लोग दिखावा कर रहे हैं। आपकी दोस्ती दिखावा वाली दोस्ती हो सकती है या फिर ये जो लव है ये जेलसी वाला लव है। और ये पर्सन आपको सिर्फ दबाने का ड्रीम देखता है, ना कि आपको ग्रो करते हुए देखने का ड्रीम देखता है। तो ये भी है कि उसको आप कंपटीटर जैसे लग रहे हो, आपकी पर्सनालिटी उसको ऐसा ही लग रहा है उसको। ओके, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि चाहे वो कितना भी आपके साथ जगलिंग करे, स्ट्रगल करे, धमकी दे या फिर कंपटीशन कुछ भी करे, लेकिन आपकी खुशी को वो नहीं चुरा पाएगा, आपकी ताकत को वो नहीं या फिर आपके नसीब को वो नहीं चुरा पाएगा। इस पर्सन ने बहुत कोशिशें की है। कोई पर्सन है आपके सराउंडिंग में जिन्होंने बहुत हाथ पांव मारा है आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए या फिर आपके आँखों का स्पार्क, आँखों की चमक को छीनने के लिए, लेकिन हर बार की तरह वो पर्सन हार गया है आपसे। डिस्टेंस, आप फिजिकली इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो। जिस पर्सन को आपकी चमक चुभ रही है, इस पर्सन की वजह से आप और आगे बढ़ोगे। जितना ये पर्सन आपको धक्का मारेगा, जितना ये पर्सन आपको ट्रेन करेगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अब आप जीत पर आ गए हो कि अब और आगे बढ़ना है, अब और आगे बढ़ना है और अच्छा करना है, और अच्छा दिखना है, और अच्छा पहनना है, और अच्छा खाना है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया है या फिर आपकी एनर्जी आपको ऐसा ही कराएगी, देखना। ओके, क्योंकि आप पास्ट में बहुत हर्ट हुए हो, इसके वजह से आप काफ़ी इतने कॉन्फिडेंट हो, मैच्योर हो चुके हो और पास्ट में आपके साथ लोगों ने बहुत खेल खेला है, इसलिए इन सब लोगों पर आप भारी पड़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं लोग आप कहीं ना कहीं पब्लिक में आपकी समाज में जो भी इमेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई है इन दिनों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। आपकी बातें मायने रखती है,
आपका आना मायने रखता है, आपका किसी से बात करना मायने रखता है, आप किसी को टाइम देते हो तो वो वैल्यू बन जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ाती है। तो इन दिनों काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग आदमी, स्ट्रॉन्ग औरत बन चुके हैं और आपका थोड़ा सा भी बात करना बहुत मायने रखता है दूसरे के लिए। यस यार, ओके। क्योंकि आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास स्ट्रेंथ है कि लोगों को झुका पाओगे, एक दिन में झुका पाओगे, एक साल में झुकाओगे, 10 साल में झुकाओगे। जिस पर आपको आँच आई है, जिसने आपकी इज्जत पर आँच लगाई है या फिर सवाल खड़े किए हैं या फिर जिसने आपको हर्ट किया है, उसको आप चाह लोगे कि इसको मुझे झुकाना है तो आप झुका दोगे। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सबसे बेकार आदमी को भी आप सुधार सकते हो या फिर उसको कहीं ना कहीं आप उसकी जगह दिखा सकते हो, बस आप चाह लो एक बार, राइट। तो लोग ये डर रहे कि आपने बड़ों से बड़े लोगों को शायद सही किया है या फिर आप में वो अकड़ है कि आप टेढ़े लोगों को सीधा कर सकते हो। लोग आपकी पब्लिक इमेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं इन दिनों, ओके। जब आप गुस्से होते हो तो आप काफ़ी डेडली रिएक्ट करते हो या फिर आप काफ़ी लोग डरते हैं जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो। तो जहाँ लोग जा नहीं सकते, जहाँ लोग जाने से डरते हैं, आप वहाँ खड़े रहते हो। अगर आप किसी चीज़ से नहीं डरते हो, सब कोई रहे ना रहे, आप वहाँ पे मौजूद रहोगे क्योंकि आपके अंदर वो जो सही है, जो गलत है वो गलत है, आपके अंदर ताकत है। वही ये लोग देख रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी को काफ़ी ही ज़्यादा शिफ्ट कर लिया है और इन लोगों को आज आपने गलत प्रूफ कर दिया है। इन लोगों को खुद पता चल गया कि ये लोग गलत थे, इसका देखने का नज़रिया गलत था, इसने गलत लोगों पर ट्रस्ट करके आपके ऊपर सवाल खड़ा किए। अभी इन्हीं लोगों को दूसरे की रियलिटी पता चल रही है और आपकी रियलिटी पता चल रही है तो माथा पीट रहे हैं ये लोग। दूसरी बात है कि ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में बातें कर रहे हैं कि आप है ना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है या फिर आपको अकेले रहने की ताकत है। वो 100 लोग हैं और आप अकेले भीड़ में हो और आप अकेले इन 100 पर भारी हो और फिर आपको अपने लिए स्टैंड लेना आ गया है और लोग आपको चाहते हैं कि आप उसके पक्ष में खड़े हो। लोग चाहते हैं कि आप उसके साथ खड़े रहो ताकि वो भी ताकतवर फील करे या उसके अंदर भी कॉन्फिडेंट आए। तो लोग, ओ गॉड, बहुत ही ज़्यादा आप प्रीटी लग रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लोगों को ये भी पता है आप काफ़ी मिस्टीरियस हैं। आप इन दिनों हर बात शेयर नहीं कर रहे हैं। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या फिर हो रहे हैं और अब से आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपकी है, ओके। लोग इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं, काफ़ी मैग्नेटिक, काफ़ी मैग्नेट जैसा। लोगों को आप बहुत ईजीली अट्रैक्ट कर पाते हो यार, बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी है आपके साथ। लोगों को बातें करके दिन भर की थकान ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इतना टाइम नहीं देते हो लोगों को क्योंकि आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, ओके। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप किसी भी पैसों को ऐसे चीज़ों में खर्च कर रहे हो जिससे आपकी और इनकम बढ़े या फिर आपके घर की ऐसे लोगों को लग्जूरियस फील कराती है, ओके। मेंटोर लोगों को आपकी पर्सनालिटी ऐसी लगती है कि आप कोई थेरेपी देते हो, आप किसी को गले भी लगाते हो तो वो हील हो जाता है या हील हो जाती है। तो बहुत सारे लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप एक मेंटोर से कम नहीं हो, ओके। आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं या फिर आप अपने अगल बगल के लोगों को, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आप ऊपर उठाते हो, तो बिल्कुल आपकी बातें लोगों पर बहुत फ़र्क पड़ती है और लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, ओके। आप लोगों के अचीवमेंट को आप खुले दिल से स्वीकारते हो और उसे दुआ देते हो, उसे ब्लेस करते हो। और जो लोगों को यार आप बहुत
स्वीकार करते हो, उसके दुख को, उसके दर्द को और हील करते हो, और लोग अपनी ज़िंदगी में वापस रिकवरी कर पाते हैं आपकी वजह से। तो आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ें बहुत दिल से जोड़ती है कि आप उसकी बातों को गौर से सुनते हो और उसको हील करते हो। कोई है ना आपके पास थोड़ी देर बैठ भी जाए तो वो बहुत ब्लेस फील करती है या करता है आपके पास बैठ के, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करता है यार। और अगर आप इन लोगों से दूर हो रहे हो, होना चाहते हो, तो इनमें से किसी को बहुत दुख है इस बात का। सिक्योरिटी, लोगों को लगता है कि आप मल्टीपल सोर्सेस हैं आपके घर में, शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपका मकसद है कि आपको अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करना है और अपने धन पर करना है। लोगों को ये भी लगता है कि आप दूसरों के धन पर नहीं गुरूर फील करते हो, या फिर आप इस सब कुछ होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं अपने पैर पर खड़ा होना है और अपने इनकम के सोर्सेस खुद के दम पर क्रिएट कर रहे हो, अकेले चल रहे हो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, अकेले कामयाब बन रहे हो। ओके, मार्केटिंग, बहुत सारे लोग हो सकता है कि ट्रेडर है या फिर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, या फिर आप प्रमोशन करते हो, या फिर आपकी जॉब बिजनेस मार्केटिंग फील्ड से हो सकती है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ये लोगों को लगता है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हो और अपनी ज़िंदगी में इन सभी चीज़ों को अचीव करने जा रहे हो, लेकिन अभी शायद आप डिले हो या फिर अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हो। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग आपके बारे में और क्या बातें कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच परमात्मा। ओके, या इन लोगों को लगता है कि आप किसी भी तरीके के गॉसिप में नहीं पढ़ना चाहते हो, किसी के भी बारे में आप अब पूरा नहीं बोलना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो। आप किसी भी तरीके की दूसरे लोग जो गॉसिप करते हैं आप दूर से ही निकल जाते हो, किसी भी तरीके का गॉसिप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पढ़ना चाहते हो। लोगों को लगता है कि आप बहुत कीमती चीज़ हो जो हर कोई आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। आपको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसे लोग आपके साथ झगड़ा करके या कन्फ्लिक्ट करके अलग हो जाएंगे, या फिर आप ही अलग कर दोगे जो आपको अफोर्ड ही नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप काफ़ी मूल्यवान हो। सनफ्लावर का फ्लावर है यहाँ पर, तो काफ़ी ही हंसमुख हो आप, और जिसको देते हो आप छप्पर फाड़ के देते हो, चाहे खुशी हो, प्यार हो, नफ़रत हो, भर भर के देते हो आप। ओके, पास्ट लाइफ, लोगों को लगता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में लोगों ने बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए हैं, या फिर आपको बहुत प्रॉब्लम दिया है। लोगों को ये भी पता है कि आपके अपनों ने ही आपकी ज़िंदगी में बहुत आपको सबक सिखाया है और आप सब कुछ सीख चुके हो। आप जो भी बातें बोलते हो लोगों को सच होता है वो बात, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे को देख कर के बता देते हो कि ये तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, ये तुम्हारे साथ मास्क लगा के बैठा है या बैठी है। ओके, तो जो भी मास्क लगा के बैठा है, बैठी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपकी पर्सनालिटी से यार, आपसे बहुत डरते हैं आपकी पर्सनालिटी से, क्योंकि उसको तो आप दूर से ही पकड़ लेते हो, आप स्मेल कर लेते हो कि ये चोर है, इसके मन में पाप है आपको लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के। ओके, लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ही खुले व्यक्ति हो, आप चीज़ों को स्वीकार करते हो, बदलाव को स्वीकार करते हो, आपके मन में ऐसी कोई रूढ़िवादी धारणा ही नहीं है। आप हर जनरेशन को उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट करते हो, और आप कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हो। उसकी ज़िंदगी है वो जिए, ऐसा कुछ है जो खुले दिल से स्वीकार करता है। आपको पसंद है तो भी, आपको नहीं पसंद है तो भी, आप किसी में इतना जजमेंटल नहीं होते हो। ओके, आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपके पर्सन को हो सकता है कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है इन दिनों आपको देख करके, और
वो पर्सन चाहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार हो जाए या फिर आपके साथ रिश्ते सुधार हो जाए। कोई न्यू पर्सन भी चाहता है कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे, लेकिन आप किसी के घोस्टिंग का शिकार हो तो इन लोगों से आप फाइट कर रहे हो, आप इन लोगों से जीत रहे हो। यस, आप किसी लोगों से या किसी लोगों के समूह से आप भिड़ रहे हो और जीत रहे हो। और आप नहीं चाहते हो कि जिस पर्सन ने आपको आपका हार्ट ब्रोक किया था, इस पर्सन से आप नहीं, मुझे लगता है कि दिल लगाना चाहते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने उस घाव को खुद के दम पर भरना चाहते हो। मुझे ऐसा ही लगता है कि आप ढूंढ रहे हो कि आखिर मैं क्या काम करूं, क्या अपने आप में सुधार करूं, या क्या अपने आप में चीज़ें लाऊं जिससे वो घाव सुधारे। वो हील मुझे रियल में कौन करेगा? ये तो क्विक मैं दूसरे रिलेशनशिप में जम कर जाऊं? मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई गहरा घाव है, गहरा सदमा है, जिसको ख़त्म करने के लिए आप सहारा ढूंढ रहे थे। तो अब जाकर के आपको लग रहा है कि रियल में उस घाव को क्या भरेगा। क्या मैं जल्दी किसी और रिलेशनशिप में चली जाऊँ या चला जाऊँ? क्या मैं कोई गलत काम करूँ, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी, या फिर बैड हैबिट जैसे कि स्ट्रेस में ज़्यादा खाने लग जाऊँ? आखिर मैं क्या करूँ जो इसका सॉल्यूशन हो? तो आप उस चीज़ को ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हो इन दिनों, और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्लियर जब हो जाएंगी तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलते कोई मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल वही होगा जब आप ढूंढोगे रियलिटी को कि आखिर क्या चीज़ें इस दर्द को भर देगी, इस जख्म को भर देगी। फिर उस चीज़ के पीछे आप भागोगे, या फिर वो चीज़ों को आप काफ़ी ही सराहना करोगे ज़िंदगी में, उसको तवज्जो दोगे आप। हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा और बेहतर होगा। आप उस चीज़ के सॉल्यूशन को ढूंढना चाहते हो और वो आपको मिल जाएगा या मिल चुका है। ओके, लोगों को ये भी लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की रियलिटी को देखा है और आप होपलेस फील किए। उन लोगों ने आपको झूठे वादे किए थे, तो इन लोगों से आप दूर हो रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों का मिसकैरेज हुआ हो सकता है, या बेबी को लेकर के कोई इश्यू हुआ होगा, तो आप कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर रहे हो। और कुछ तो है, वो जो इश्यू है उसको आप सही कर रहे हो, राइट। लोगों को लगता है कि आपको जो भी बातें करनी होती है आप क्लियर बातें करते हो। आपके बात करने का तरीका पूरा क्लियर होता है, घुमा घुमा के बात नहीं करते हो। आपको जो भी चाहिए लोगों को आप सीधा बोल देते हो, और ऐसा नहीं कि वो हर्ट हो जाए। बात करते हो, बोल देते हो। ओके, और लोगों का आपका ये जो अवतार है वो काफ़ी शौक कर रहा है, ठीक है। लोगों को आपका नया जो वर्जन है आपका वो काफ़ी शौक कर रहा है। आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो यार, बहुत मैच्योर हो चुके हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। इस फेज में आप लोगों को ज़्यादा बोलते नहीं हो, लोगों की सुनते हो और बहुत कम टिप्पणी देते हो। लोगों को ही मौका देते हो कि तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, और आपको पड़ी नहीं है अपनी फीलिंग्स जाहिर करने की। ओके, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है बहुत कम लोग सच्चे हैं, बाकी इल्यूजन का खेल है, यहाँ पर भ्रम का खेल है। ओके, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, वो डीप लेवल पर आपके बारे में सोच रहा है। ओके, और ये पर्सन हो सकता है कि लंबे सालों से आपके साथ रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री जैसे लग रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी खुश रहते हो, काफ़ी उदास रहते हो, कभी अच्छे से ट्रीट करते हो, कभी कुछ आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा। ओके, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन और ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये पर्सन अगर ड्राइविंग करे तो भी आपके बारे में ही सोचे जा रहा है। ओके, और कोई पर्सन आपके साथ फिर से मिलना चाहता है, आपका सोलमेट आपको मिस कर रहा है। ओके,
लोग आपके बारे में क्या फील करते हैं। थैंक यू सो मच। लोगों को लगता है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं है। उन लोगों के पास आपकी पर्सनालिटी जो है वो कैलकुलेटिव हो चुकी है, गिन चुन कर बातें करते हो, काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड है, कैलकुलेट करके चलते हो, कैलकुलेट करके बातें करते हो। आपको जो झूठे लोग हैं आप इसको पसंद नहीं करते हो। ओके, लोगों को लगता है कि आप परफेक्ट हो, आप किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करते हो। ओके, काफ़ी शालीनता से बातें करते हो आप, काफ़ी कैलकुलेटिव बातें करते हो, काफ़ी सब भी दिख रहे हो। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है इन दिनों, काफ़ी शार्प और क्लीन दिख रही है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग किसी स्ट्रेस में हो और आज आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ 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 बाहर निकलो उस सोच से। ओके, वो जो सिचुएशन है उसको आप पैनिक मत करो। ओके, लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि जो लोग आपके साथ छल कपट करते हैं वो खुद कन्फ्यूजन में है, वो कंफ्यूज हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट खेल खेला था वो खुद कंफ्यूज है कि आपके साथ ऐसा उसने गलत कैसे कर लिया, आपके बारे में उसने जजमेंट गलत क्यों किया। ओके, लोगों को लगता है कि आप बहुत प्यारे हो और इसके बावजूद भी हो सकता है कि आप दूरियां बना रहे हो, लोगों के साथ कम इन्वॉल्व हो रहे हो और आपकी जगह उनके दिलों में, उसके जीवन में कोई भी जगह नहीं बना सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपने लोगों को बहुत इमोशन के साथ ट्रीट किया है, बहुत प्यार से ट्रीट किया है और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप अकेले चुनौती का स्वीकार करते हो, आपको कोई नहीं मिलेगा तो भी आप ज़िंदगी में रुकोगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाओगे। ठीक है, ये आशीर्वाद है आपका। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपकी सच्चाई उन लोगों के कानों में गूंज रही है, आपकी सच्चाई। ओके, और कहीं ना कहीं आप गेट बंद करके रहते हो, खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद करके रख रहे हो इन दिनों, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अब दूसरों से कटे कटे रहते हो, क्योंकि इसका रीज़न वो लोग खुद ही थे। ओके, और कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना चाहते कि आखिर आप करते क्या हो, आप सोचते क्या हो, आपके मन में क्या चल रहा है। लोग आपके बारे में काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी देख रहे हैं। लोग आपको काफ़ी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ते ख़राब करके अपनी अपॉर्चुनिटी को बर्बाद कर ली है। ओके, और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत बहुत प्यार करते हो, जिसको भी प्यार करते हो टूट के प्यार करते हो। ओके, रियूनियन, फाइनली आप किसी से मिलोगे, कोई आपके साथ मिलना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। फाइनली कोई आपको टाइटली किस कर सकता है, गले लगा सकता है। कोई तो पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है और कोई पर्सन है जो आपको बार बार बुली करता है और इस पर्सन को आप इग्नोर कीजिए और इस पर्सन को अपने इरादे में फेल कर दीजिए। वो आपको ड्रेन करना चाहता है, आप उसके इरादे को भांप चुके हो, उसके सामने तो बिल्कुल भी उसके ईगो को फ्यूल मत देना। आप किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में थे, किसी पास्ट पर्सन के साथ, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन था जो चला गया, उसका इतना ही लिखा था आपके जीवन में। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। फाइनली जाते जाते मैं बता देती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हील करते हैं, आपके चेहरे की स्माइल जेन्युइन है, इससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट हैं और कोई आपके आसपास आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है और आपको देख कर के बहुत खुश होता है या खुश होती है। ओके, थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग और आज के लिए सबसे ख़ास मैसेज है कि कोई पर्सन अगर आपको हर्ट करने की कोशिश करता है तो प्लीज़ आपको हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आप बहुत आगे हो, बहुत पहुँचे हुए हो। इसके लिए वो आपको दबाने के लिए आपको हर्ट करना चाहता है, वो आपको भ्रम में रखना चाहता है। इसलिए ये पंछी जो है वो पंछी आप हो और आपको उस डाली से हट जाना है।